हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पहुंचाने के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उपेंद्र और आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं 8वीं क्लास के अध्याय 2 का एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.1। इसमें हमने पहले के 3 सवाल कर चुके हैं। आज आपके लिए चौथे सवाल से शुरू करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चौथा सवाल क्या है आपका कि 4z + 3 = 6 + 2z। तो इसमें हमें हल करना है। हमने पहले के वीडियो में बता चुके हैं कैसे हल करना है। जो एबीसीडी वाला अक्षर है उसको एक तरफ करना है, आप बिना एबीसीडी वाले को एक तरफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। जो एबीसीडी वाला है इसको चर कहते हैं, इन दोनों को एक तरफ रखना है, इन दोनों को एक तरफ रखना है। तो आइए देखते हैं कैसे रखते हैं। इसके एक तरफ करने के कुछ नियम है। तो पहला क्या है आपका कि इधर 4z है, इसको रहने दीजिए, इसको उधर लेके जाइए। तो इसको उधर ले जाने में बराबर के उधर, किसके उधर, बराबर के उधर, बीच में बराबर है, तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में 2z हो जाएगा। और ये बराबर के सामने बराबर आपको रखना है। ये 6 का हमने 6 रख दिया, प्लस का 3 इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा। 4 गो जेड में से 2 गो जेड घट गया तो कई गो जेड बचा, 2 गो जेड बचा। आपको पता है, मुझे पता है। 6 में से 3 गया, 3 हुआ। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है घटा। अब इधर हमें जेड को अकेला रखना है, ये जो 2 है उसको भी इधर लेके आना है बराबर के इधर। तो जेड को यहीं छोड़ दीजिए, आइए जो 2 है उसको इधर लाइए। तो 2 इसके साथ सटा हुआ है, कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब गुना में है। इधर आएगा तो हो जाएगा बटा में, बटा यानी भाग में। जेड अकेला हो गया। अब इसके सामने जो मान आया है यही इसका हल है। अब हमें जांच करना है। क्या करना है जी, जांच करना है। जांच कैसे करना है, ये वाला समीकरण को फिर से आप लिख दीजिए, माफ कीजिएगा, 4z प्लस का 3 = 6 + 2z। जहां जहां z है वहां इसका मान रखिए। तो 4 × 3/2 प्लस ये 3 बराबर के सामने बराबर देंगे, 6 + 2 और z का मान 3/2 है तो 3/2 लिख दिया। ये यहाँ गुना का चिन्ह छिपा है ना, तो इसके बटा में 1 है तो तिरछा तिरछी कट जाएगा। 2 × 2 और 2 × 2 4। नीचे केवल 1 है तो 1 तो नहीं लिखते हैं, तो खाली लिख देंगे 3 और 2, तो 3 × 2 = 6। यहाँ गुना है, मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर गुना होता है। 3 × 2 = 6। अब प्लस में आपका 3 है तो 3 लिख दिए। ये बराबर का चिन्ह बराबर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये 6 का 6 लिख दिए। अब देखिए ये 2 से 1 मरतबे 2 से कट जाएगा, 1 मरतबे 1 तो लिखा नहीं जाता, तो केवल लिख देंगे क्या चीज, 3। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 × 3 = 9। इधर भी जोड़ लीजिए, 6 × 3 = 9। दोनों तरफ बराबर संख्याएं आ गया। इसका मतलब हमने जो हल किया था, x का मान निकाला था, वो सही था। बस जांच हो गया हमारा। अब हम 5वां सवाल करेंगे। 5वां सवाल क्या है अपना, तो 5वां सवाल है आपका 2x - 1 = 14 - x। आइए इसको देखते हैं कैसे हल करना है। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। चलिए, इधर पहले से वो x वाला है तो इसको यहीं रहने दीजिए। इसको उधर ले जाएंगे तो इसको उधर ले जाने में चिन्ह बदलेगा, मैंने बताया है आपको। -x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, +x। आइए 14 का 14 ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। बताया था कि चिन्ह बदलता है। ठीक है, कैसे बदलता है जी, तो इधर प्लस में रहेगा, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में, इधर माइनस में रहेगा, इधर प्लस में। मतलब प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो हो जाएगा प्लस। गुना में है तो हो जाएगा भाग में, और भाग में है तो हो जाएगा गुना में। ये बात हमने पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखें तो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए 2 गो x और 1 गो x, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो 2 गो x 1 गो x कई गो x हो गया जी, 3 गो x। इसको जोड़ेंगे तो 14 गो y कई गो हो गया जी, 15 गो। अब हमें x को अकेला रखना है, तो x को यहीं रहने दीजिए, अब 3 को लेके आइए बराबर के इधर। तो 3 इधर सटा हुआ है तो गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, बटा में, यानी 15/3।
अब ये 3 से 15 कट जाएगा, पहरा में है 3 एकम 3 और 3 बचे 15, यानी x का मान क्या मिला 5 मिला, बटा में 1 तो नहीं लिखते हैं, छुपा रहता है वो। हो गया हमारा x अकेला आ गया तो एक हल हो गया। अब हमें करना है जांच। क्या करना है जांच। कैसे करेंगे, ऊपर वाला समीकरण फिर से लिख देना है आपको, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस का x। अब हम जहां जहां x है वहां वहां 5 रखेंगे। इसके लिए लिख दे रहा हूं x बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ x है वहां पे 5 ब्रैकेट में रखना है, 1 बराबर 14 माइनस 5 ब्रैकेट में रख दिया हमने। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर संख्या हो तो गुना होता है, तो 5 गुना 10 माइनस 1 बराबर 14। अब यहाँ तो कोई संख्या नहीं तो क्या गुना होगा, तब माइनस तो माइनस रह जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। 10 में से गया क्या हुआ 9, और 14 में से 5 गया तो क्या हुआ 9। इस तरह से देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर आ गया, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब हमने जो हल किया था वो सही था। अब हम जांच हमारा क्या हो गया, संपन्न हो गया। यहां लिख देंगे जांच हो गया, जांच हो गया। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप देख चुके हैं। चल 5वां सवाल हमारा हो गया। अब हम 6 नंबर सवाल देखेंगे जी। 6 नंबर सवाल क्या है, तो 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 7। हल करना है मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे जी, आइए देखते हैं। x का मान निकालने के लिए ये जो 8x है पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अब प्लस 4 रहने दीजिए। पहले ब्रैकेट वाला हल करते हैं, अब ब्रैकेट वाला हल कर लेते हैं। हल कैसे करते हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है बाहर, तो अंदर वाली दोनों संख्याओं से या जितनी भी संख्या रहेगा गुना होगा, तो गुना कर लेते हैं। तो 3 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 3x, 3 गुना x, गुना करिएगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा। अब 3 में 1 से गुना होगा, माइनस रख दीजिए, 3 में 1 से गुना होगा तो 3। 7 में भी गुना होगा क्या 3 से, नहीं 7 तो बहुत दूर है, प्लस के बाद आया है, ब्रैकेट के बाहर है तो उससे गुना नहीं होगा, तो 7 का 7 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक बार और इसको ऐसे लिखते हैं, 8 प्लस 4, 8x प्लस 4 और 3x, ये 7 में से 3 घटेगा। मैंने बताया था आपको कि जब भी दो संख्याओं का अलग अलग चिन्ह हो तो घटता है, ठीक है। आई बिना x वाला है, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा जी 4 होगा, और 7 बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगाए हैं। अब हम x वाले को एक तरफ करेंगे, अब बिना x वाले को एक तरफ, तो 8x इसमें लगा है, ये x को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में, उधर क्या हो जाएगा जी माइनस में। ये बिना x वाला है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, आई पहले से इधर 4 है, ये है तो प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा जी माइनस का। 8 को x में से 3 को x गया, घट गया, तो कई को बचा 5 को x, और 4 में से 4 गया तो क्या बचा 0 बचा। अब x का मान निकला नहीं। अब क्या करना है जी 5 को भी इधर लेके आएंगे, जब तक x अकेला नहीं पड़ेगा तब तक हल नहीं निकलेगा। तब 5 को लेके आ जाएंगे, तब 5 सटा हुआ है, तो जब भी x y के साथ कोई संख्या सटा है मतलब गुना में है, इधर आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा जी बटा में, हो गया बटा में। अब हम ये भी जानते हैं कि जब कोई संख्या बटा में, हर में कुछ भी संख्या रहे, अगर अंश 0 है तो क्या आने वाला है जी 0 होने वाला है। हो गया हमारा जांच, ये हल हो गया समीकरण का। अब हमें करना है जांच। क्या करना है जांच। कैसे करना है, ऊपर वाला समीकरण लिख देना है, यहां नीचे साइड नहीं आएगा तो मैं यहां साइड में कर दे रहा हूं आपके लिए। जांच, जांच में क्या करना है, ऊपर वाला समीकरण लिख देना है। तो 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 7, देख रहा होगा। चलिए अब क्या रखेंगे जी, लिखेंगे x बराबर क्या करने पर 0 रखने पर, 0 रखने पर 8, और जहां x है वहां 0। मैंने बोला था कि जब भी x का मान रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, तो रख दिए।
बिना ब्रैकेट का भी रख सकता है गुना में, उससे कोई दिक्कत नहीं। +4 और 3 इंटू 0 - 1 प्लस का 7। जहां 1 से वहां 0 रख दिया हमने। 8 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी? 0 होगा। 0 एक ऐसी संख्या है कि जिससे गुना कर दीजिएगा उसको 0 बना देगा। अब प्लस का 4। अब देखिए अब 3 में गुना कर लीजिए, तो 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 0। अब 3 में 1 से गुना कीजिए क्या होगा? -3 प्लस का 7। 0 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा? 4 ही होगा, क्योंकि 0 मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। 0 का मतलब कुछ नहीं है। 7 में से 3 गया तो क्या होगा? 4 होगा। हो गया। मैंने क्या बताया कि दो संख्याओं का अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, चाहे वो जोड़ दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे। 0 तो वैसे ही कट गया। या फिर इसको और एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 0 - 7 में से 3 गया 4। ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, तो प्लस वाला जो ज्यादा है उसका चिन्ह लगाएंगे तो ये ज्यादा है। 4 बराबर ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? सॉरी, ये हो जाएगा आपका 4। हो गया। अब इस तरह से हमारा फिर आज 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कर लिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जो बचे हैं वो सवाल भी लाएंगे। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आते हैं तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या समझ में नहीं आया तो कमेंट भी करें। फिर आपके कमेंट के अनुरूप ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।